करिकुलम डेवलप करते हुए सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है, वरना हमारा करिकुलम बुकिश से रह जाता है और ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लाइफ और ग्राउंड रियलिटी से बड़ा दूर है। अगर हम सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस को इग्नोर करके करिकुलम बना भी लें तो इस करिकुलम से लर्नर सोसाइटी के इफेक्टिव मेंबर नहीं बन सकते हैं। एक बेहतरीन करिकुलम सोसाइटी की नीड को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है और करिकुलम सोसाइटी से अनरिलेटेड होगा तो उससे ना तो लर्नर को जॉब मिलेगी और ना ही लर्नर खुद को उससे एंगेज कर पाएंगे। तो नतीजे के तौर पर वो डिससेटिस्फाइड, मेल एडजस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। सोशोलॉजिकल फाउंडेशन को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी है क्या। डिक्शनरीज में सोशियोलॉजी की डेफिनेशन ऐसे की गई है, द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये टर्म सबसे पहले कॉम्टी ने 1830 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसने लैटिन वर्ड सोशियस को ग्रीक वर्ड लोगोस से कंबाइन करके सोशियोलॉजी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। रोम और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को सोशियस और बाद में सोसाइटी का नाम दिया गया था। टर्म सोसाइटी बड़ी तेज़ी से पॉपुलर हो गई और अब तकरीबन तमाम ज़ुबानों में इसे स्टडी ऑफ सोसाइटी के तौर पर लिया जाता है। इसी तरह सोशल लाइफ का मतलब होता है कि हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स। तो हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी। अब हमें पता चल गया है कि सोशियोलॉजी क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि करिकुलम डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी का क्या रोल है। सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्कूल्स हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन में इसे ट्रांसमिट करते हैं, और स्कूल्स ये फंक्शन करिकुलम की हेल्प से करते हैं। इसलिए करिकुलम में जो लर्निंग एक्सपीरियंस शामिल किए जाते हैं वो वे ऑफ लाइफ, काइंड ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स और बिलीव्स वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। चूँकि हम कल्चर के तमाम एस्पेक्ट्स को करिकुलम में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए हमें करिकुलम के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। कंटेंट की सिलेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए मेरी एक अलग से कंप्लीट वीडियो है, उसके लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल्चर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ, यानी हम जैसे सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं वो हमारा कल्चर होता है। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहने का तरीका मुख्तलिफ होता है। एक ख़ास सोसाइटी को रहने का जो तरीका एज ए होल पसंद होता है उसे हम कल्चर का नाम देते हैं। हमारे कल्चर में मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। किन किन चीज़ों को सोसाइटी के मेंबर अच्छे समझते हैं और किन किन चीज़ों को बुरा समझते हैं, किन चीज़ों को ब्यूटीफुल और किन चीज़ों को अगली समझते हैं, और लोग कौन कौन से काम करना पसंद करते हैं और कौन कौन से काम नहीं करते। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी दरअसल मुख्तलिफ लोगों का मिलके रहना है और इन लोगों ने अपने आप को एक अलग ग्रुप के तौर पर ऑर्गेनाइज किया होता है। सोसाइटी के इन लोगों में कुछ चीज़ें ज़रूर कॉमन होती हैं जिसकी वजह से वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। यही वो चीज़ें कल्चर बनाती हैं। मसलन इन लोगों में हैबिट्स, आइडियल्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स और वे ऑफ थिंकिंग वगैरह कॉमन हो सकते हैं। यही चीज़ें कल्चर कहलाती हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि सोसाइटी और कल्चर दो अलग अलग चीज़ें हैं। लिंटन ने कल्चर को 3 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूनिवर्सल, स्पेशलिटीज़ और अल्टरनेटिव। यूनिवर्सल से मुराद वो वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम है जो सोसाइटी में तकरीबन तमाम एडल्ट पॉपुलेशन की एक जैसी होती हैं। लैंग्वेज, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर उर्दू, पंजाबी या दीगर इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं तो एक सोसाइटी में मोस्टली लोगों की ये सेम ही होती हैं। अक्सर सोसाइटी में खाने बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसी तरह रिलीजन भी सेम ही होता है। इसके बाद स्पेशलिटीज़ है। स्पेशलिटीज़ सोसाइटी के सब ग्रुप्स में पाई जाती हैं। मसलन टीचर्स और प्रोफेसर्स में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। इनकी आमतौर पर ड्रेसिंग डिसेंसी होती है। इसी तरह एक और सब ग्रुप बिजनेसमैन का हो सकता है, उनमें भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बड़े सक्सेसफुल होते हैं और इनकी ख़ास पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। ये लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट होते हैं। लास्ट में हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। कल्चर की जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं और जिनको हमने स्पेशलिटीज़ और यूनिवर्सल्स में डिस्कस किया है, ये उनसे हटकर होते हैं। मसलन अगर किसी सोसाइटी में खाने में गंदम करवा जाए तो वहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप या चाइनीज़ फूड वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाना अल्टरनेटिव्स कहलाएगा। ये बात तो तय है कि सोसाइटी और कल्चर करिकुलम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ही थी जिसने स्कूल बनाए ताकि वो अपनी कल्चर और वैल्यूज़ को आने वाली जनरेशन में ट्रांसमिट कर सके। करिकुलम डेवलपर्स आइडियाज़, वैल्यूज़, एजम्पशंस, नॉलेज और एटीट्यूड्स वगैरह को करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, लर्निंग एक्टिविटीज़ और इवैल्यूएशन में ट्रांसलेट करते हैं। करिकुलम के इन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा हिस्सा सोशोलॉजिकल सोर्सेज का ही होता है। चूँकि हर सोसाइटी और कल्चर में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ का करिकुलम भी मुख्तलिफ होता है।